अपने पसंदीदा धारावाहिक का पूरा एपिसोड फ्री में देखिए सन नेक्स्ट पर। ऐप डाउनलोड करें तुरंत। छठी मैया की बेटिया। कुछ याद आ रहा है भाई? ये वही जगह है जहाँ उस औरत ने तुम्हें श्राप दिया था। इन्हीं लेडीज गैंग के बीच में वो आंटी है जो तुम्हें शराब दी थी। पत्थर लो, उस औरत को ढूंढो और मार दो। अरे कोई पकड़ो बलून को। अरे कोई वहां से निकालो ना बलून को। हे छठ मैया, हमरे बच्चे को सही सलामत नीचे उतार लाओ। आज के दिन कोई अनर्थ ना होने देना माई, रक्षा करो हमरे बचवा की। सबसे बड़ा राक्षस हमारा डर होता है। अगर डर खत्म तो राक्षस भी खत्म। अगर ये सीढ़ी गिर गई, हाथ पैर तो पक्का टूटेंगे इसके। पी लो चाय, पी लो, सर्दी नहीं लगेगी। ले। मौसी, कार्तिक जी तो पढ़ाई के लिए शहर गए थे ना? हाँ, तो कब लौटे यहाँ? अरे कुछ दिन पहले ही आए हैं। वो का सड़क, पुल और पुलिया ये सब बनाने की पढ़ाई करके सीख के आए हैं। मजदूरी की पढ़ाई? ऐसा बोल मत देना। कहा कह रहे थे? इंजन कार बन के आए हैं। मौसी, उसे इंजन कार नहीं इंजीनियर कहते हैं। हाँ वही इंजीनियर। अब जल्दी से चाय खत्म करो और दुकान से पूजा की सामग्री ले आओ। और हाँ, बड़ी मलकिन की गाड़ी से उनका पुश्तैनी शंख भी ले आना। पूजा का मुहूर्त निकला जा रहा है। ठीक है, जाओ चाय पी। हम जाते हैं। ये लीजिए बड़ी मालकिन, पूजा की सामग्री। हमरे कार्तिक की जान बचाने का बहुत बहुत आभार। तुमरा कितना भी धन्यवाद करें बहुत कम है। हमने तो कुछ भी नहीं किया है बड़ी मालकिन। जो किया है सब छठी मैया ने ही किया है। आप हमें नहीं, उन्हें थैंक यू बोलिए। अरे वाह, कितनी सुंदर चुनरी बनाई है तुमने वैष्णवी। जीती रहो। जय जय छठी मैया। जय जय छठी मैया। जय 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 छठी मैया। जय 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 छठी मैया। कहते हैं पत्नी का भाग्य पति का सौभाग्य बदल देता है। बचपन से लेकर अभी तक हमरे कार्तिक का जीवन उस व्रती के श्राप के साए में गुजरा है। अब उसे इससे मुक्त कर दो मैया। हमरे कार्तिक का भाग्य उदय कर दो मैया। मैया, ये बूढ़ी अम्मा आपसे एक ही प्रार्थना करती है। इनके बारे में कुछ सोचा है कि नहीं? सब कुछ पहले से सोचा जा चुका है। सही समय आने पर सबको उसका फल मिलेगा। मतलब? कोई लड़की तो हमरे बच्चे के लिए बनी होगी। उस लक्ष्मी को हमारे आंगन में स्थापित करो मैया। उसे हमारे बेटे के जीवन में प्रवेश दो मैया।
अब ये कैसी लीला है मैया? देवी कृतिका के शराब से श्रापित कार्तिक और छठी मैया के आशीर्वाद में पली वैष्णवी, इनका मिलन कोई साधारण बात नहीं है मैया। सृष्टि में जो भी घटित हो रहा है वो सब कुछ पहले से ही तय है। कोई भी घटना बिना कारण नहीं हो रही है। प्रतीक्षा करो, समय आने पर सब पता चल जाएगा। जब से वो कांड करेगा और इसकी वजह से हम सुने, पूरे शहर के सामने, गांव के सामने बदनामी कराएगा। आज इस बकलोल को ना अगर इसको मैंने कितना गुस्सा कर रहा है तू? बस कर, ले पी। माँ, हम आपसे कहे थे, छाती ठोक के कहे थे हम कि अपशगुनी कोई ना कोई कांड जरूर करेगा, लेकिन हमारी सुनता कौन है इस घर में? अरे शांत हो जा, चुप। सोच के तो बोला कर, कार्तिक यहीं बैठा है, बुरा लगेगा इसे। आप सब लोग ना बस उसी की चिंता कीजिए, लेकिन आज पूरे गांव के सामने इस घर की इज्जत का जो फालूदा हुआ है उसकी किसी को नहीं पड़ी है। अरे सब पूछ रहे हैं अम्मा, क्या हुआ है छोटे साहब को जो सीढ़ी से नहीं उतर पा रहे थे? एक लड़की को चढ़ के उतारना पड़ रहा है उन्हें। अरे कितना नीचा देखना पड़ता है इसकी वजह से हमें। करण, सालों की कमाई, इज्जत, मान मर्यादा सब एक सेकंड में मिट्टी में कर देगा ये। बस। आज अगर हम इसे ठीक नहीं किया ना अम्मा तो हमसे कहिएगा। शांत हो जा तू। कार्तिक, आगे का आ रहे हो? पानी फेंकोगे हम पे? दूर दूर हट। अम्मा देखिए इसे। दादी, अरे फ्यूज ऑफ हो गया इसका, फिर से कोई रोको इसे। ठंडा पानी, दिमाग शांत हो जाएगा। पानी फेंक दिया? फेंकना तो तुम्हें चाहिए इस घर से, जिसकी श्राप की मनहूसियत की वजह से पूरा घर। एक शब्द और नहीं। कार्तिक, 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 प्रसाद तो खाते जाओ बचवा। कितनी बार समझाया तुझे ना, लेकिन तेरे कान में जूं तक नहीं रहेंगी। कितनी बार कहा कि शराब का नाम मत लेना कार्तिक के सामने, लेकिन तू मानने वाला कहाँ है? सही है बाबूजी, कांड करे वो, परिवार की इज्जत का तमाशा बना है वो, लेकिन थप्पड़ और गालियों से स्वागत होगा हमारा। करण, सही है। करण भैया। कस्तूरी, तुम अपने भाई को समझो, अपने ही पांव पे कुल्हाड़ी मारने वाला एग्जाम्पल बनने वाला है। ना जाने क्यों बार बार कार्तिक से भिड़ता रहता है, और जिस दिन कार्तिक भड़क गया ना, उस दिन तो ईश्वर ही जाने इसका क्या ही हाल होगा। कार्तिक भैया कुछ नहीं करेंगे, माँ है ना, वो सब संभाल लेंगी, और कार्तिक भैया माँ की बात कभी नहीं टालेंगे। फेंकना तो तुम्हें चाहिए इस घर से, जिसकी श्राप की मनहूसियत की वजह से पूरा घर। हमारे लाड का बचवा है तू तो, तोहरे साथ बिताया हर पल कोनो वरदान से कम नहीं है हमरे लिए। फिर तू ही श्राप राप का बात से दिल काहे दुखाता है रे? बोल। आज मुझे वो दिखे माँ, वही जिसने श्राप दिया था। मैं चाह के भी नीचे नहीं उतर पा रहा था। अरे तू आज दवा खाना भूल गया था अपना, इसीलिए दिमाग में उल जलूल बातें चल रही थी। तू समय पे दवा खाएगा ना तो कोई भी बाल बाका नहीं कर पाएगा हमरे बिटुआ का, समझा तू? हैं? चलो लो तुम्हें दवाई। हाँ, हमार बचुआ।
कब तक कोई कुछ नहीं करेगा अम्मा? अब आप ही बताइए, हमेशा माँ के पल्लू से कैसे बांध के रख सकते हैं? अम्मा, इसका एक ही इलाज है, पत्नी। माँ के अलावा एक पत्नी है जो अपने आदमी को सुधार के रख सकती है। तुमने बड़ा अपने पति को सुधार लिया है, हैं? माँ क्या कह रही है? सुधारे नहीं है पर बिगाड़े भी तो नहीं है ना। हमारी हर बात मानते हैं। कुछ डाउट ही नहीं है, एकदम सर्वगुण संपन्न पत्नी मिली है हमको। हा? तो कैसे किसी बात के लिए मना कर दे? देखा अम्मा? देखिए, हमारा तो मानना ये है कि कार्तिक का ब्याह करवा देना चाहिए। शादी के बाद देखना उसके जीवन में एकदम खुशहाली आ जाएगी। कार्तिक अभी ठीक है अम्मा। उर्मिला आ गई है तो उर्मिला से ही पूछ लेते हैं। भाई, तुम कार्तिक की शादी को लेके क्या राय रखते हो? नहीं मतलब कार्तिक की शादी तो करनी है ना, तो तुम्हारा क्या कहना है? निकी और पूछ हमारी नजर में ना कार्तिक के लिए एक बहुत ही अच्छी लड़की है जो एकदम कार्तिक के लिए फिट रहेगी। हम आज शाम को ही उसे बुलवा लेते हैं। पर कार्तिक को कोई कुछ नहीं बताएगा, कहीं ऐसा ना हो वो मना कर दे। बिना कार्तिक को बताए रिश्ता कैसे तय होगा? हम है ना देवर जी, हम सब संभाल लेंगे। तो फिर तय रहा, आज शाम 6 बजे हम उनको बुला रहे हैं घर पे। $25,000 का लहंगा है, जरा आराम से सिलना। पहली बार आ रही हो क्या नीता दीदी? हम एकदम मस्त सिलेंगे टॉपम टॉप। परसों है शादी, तब तक तो मिल जाएगा ना? बिल्कुल मिल जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। जैसे वो हीरो लोग पहनती है ना, वैसा सी दोगी क्या? बिल्कुल सी देंगे, आप देखना एकदम हीरोइन लगेंगी। जीजा जी देख के हैरान हो जाएंगे। जरा संभाल कर रखना, थोड़ा महंगा है। हे गुड़िया, वैष्णवी, ये इंची धरो और जल्दी से इस शंख ले जाकर हवेली बड़ी मलकिन को दे आओ बेटा। मौसी, हम काम कर रहे हैं ना, बाद में दे देंगे। अरे बाद में कुछ नहीं बिटिया, शाम हो रही है और उनके यहाँ शाम की पूजा इसी शंख से होती है। सालों की परंपरा है, टूट जाएगी बिटिया, जल्दी दे आओ। 1 मिनट रुको। अरे ये सब हम देख लेंगे। ये लीजिए, आप ये संभालिए। हाँ, हम जा रहे हैं। हाँ, ठीक से ले जाना बेटा, पुश्तैनी शंख है उन लोगों का। ठीक है वहाँ से जा रहे हैं। हाँ, और हमें बहुत तेज भूख लग रही है, बैंगन का चोखा बनाना। आते ही खाएंगे हम। हाँ, बना के रखेंगे। हाँ, बस तुम संभाल के पहुँचा दो बेटा। वैष्णवी, ये हमारे देवर जी हैं और देवरानी जी, और ये है उर्वशी, हमारे बड़े बेटे करण की पत्नी। माँ, आपने बुलाया मुझे? हाँ कार्तिक, ये है अलका, बहुत ही गुणी और प्यारी बच्ची है ये। हम तेरा रिश्ता इससे जोड़ने वाले हैं। ये फिर कोई कांड ना कर दे। अरे ये मुझे घूर क्यों रहा है? अरे हमने तो पहले ही कही थी कि बिना बताए ऐसे लड़की को मत ही बुला। अब पता नहीं क्या करेगा ये। कार्तिक, बेटवा, बस एक बार हमारे खातिर अलका से बात कर ले। हाय। हाय। सुन, सुनती काहे नहीं? रुक, हमरी चमक चलो, रुक। हमें क्यों रोका? हमारा साइकिल क्यों फेंक रहा है? चलना, तुझे बाइक पे लेके चलता हूँ। क्या दिख रहा है? मार देंगे कान पे। ऐसे बार बार बीच सड़क में हमें झगड़ा करना अच्छा नहीं लगता। समझ में नहीं आता क्या तुझे? हमको भी अच्छा नहीं लगता, इसीलिए रिश्ता जोड़ने चले आए हैं तेरे साथ। ये देख, तूने अपने लिए लहंगा नहीं सिला तो हमने पटना से डिजाइनर लहंगा मंगवा लिए तेरे लिए। ये देख,
तेरे बकवास के लिए हमारे पास समय नहीं है। ठाकुर हवेली पहुंचना है, बड़ी मालकिन का पूजा का समय हो गया है। हट यहाँ से, रख ये अपने पास। पहन के तो दिखा दे। नहीं पहनना। चले जाना जहाँ जाना होगा। हट, हट जा। हे रुक रुक। हमें लगता है कि बच्चों को एक बार आपस में दिल खोल के बात कर लेनी चाहिए। क्यों अम्मा? हाँ ठीक है। कार्तिक, अलका को लेके जाओ, छत पे दिखाओ हमारे छत से हमारा बगीचा कितना सुंदर दिखता है। अरे रुक, अरे दिखाना लहंगा पहन के। कहाँ जा रही है? ये लहंगा पहना के तोहरी पतली कमरिया पे चिकोटी न काटे तो हमारा नाम भी विक्रम नहीं। हाँ अरे कहाँ तक जाएगी? इट्स ब्यूटीफुल। शादी के बाद हम शाम की चाय यहीं पियेंगे। कितना प्यारा व्यू है। कार्तिक, क्या हुआ? कार्तिक, अबे कौन है बे? अरे छोड़, अरे गिर जाऊंगा मैं। अरे सड़क क्या है क्या? थैंक यू मैया, बचा लिया उस कान खजूरे से। शंख भी तो पहुंचाना है, बहुत देर हो गया है। मम्मा, पापा, मम्मा, अरे कहाँ हो गया अलका? मम्मा, मुझे इस लड़के से शादी नहीं करनी है, चलो यहाँ से। काहे? क्या हुआ? कहाँ हुआ? हम लोग नॉर्मल छत पर बात कर रहे थे और वो अचानक छत से नीचे कूद गया। कार्तिक, अरे मोरी मैया, कार्तिक! अरे कुछ नहीं हुआ उसे, ऐसे कूदा जैसे सोफे से नीचे उतर रहा हो। इतना इजी टास्क था क्या? और कूदने के बाद सीधा गेट की तरफ भाग गया। मम्मा, दिस इज नॉट नॉर्मल। अगर ये लड़का मुझे शादी के बाद छोड़कर चला गया तो मुझे नहीं करनी है ऐसे लड़के से शादी। एक मिनट, शांति से बैठ जाओ, हम समझाते हैं। हमें माफ कर दीजिए अम्मा जी, मेरी बेटी आपके पोते के बिहेवियर से बहुत डर गई है। अब बात करने की कोई गुंजाइश भी नहीं है, बस हमें जाने दीजिए। चलो चलो, आप भी बात सुन लीजिए। बहन जी, भाई साहब, अलका, बहुत शौक है ना तुझे लड़की छेड़ने का? हाँ,
अरे तेरे अम्मा की बहू है क्या जो उसके लिए पीट रहा है? अनाथ है, जो चाहे करेंगे। तुझे क्यों मिर्ची लग रही है? गुंडा है ना? अब मैं तुझे लहंगा पहनाऊंगा। कार्तिक कहाँ है? पहले उसको ढूंढो। चलो सब खड़े का है, सब घूम गया है क्या? चलो कार्तिक बेटवा, बड़ी मालकिन, शंख लेकर आई हूँ। कोई है? बड़ी मालकिन, मैं शंख लेकर आई हूँ। हे भगवान, 6 बजने वाले हैं। मौसी तो बोलती है कि बड़ी मालकिन के घर हमेशा 6 बजे पूजा होती है और यहाँ तो कोई भी नहीं है। अब हम क्या करें? भय मानव जाति की प्रवृत्ति का एक अंग, जिसे अक्सर वो ईश्वर में बसे अपने विश्वास से ज्यादा महत्व देता है। पर जहाँ मानव अपने भय पर विजय पा लेता है, ईश्वर से उसकी निकटता दिन ब दिन बढ़ती जाती है। जिस मन में मैं हूँ, वहाँ भय का वास नहीं हो सकता। आत्मविश्वास और स्वयं की इच्छा शक्ति पर भरोसा ही मानव के कल्याण का मार्ग है। एक अनाथ लड़की के लिए इतनी हमदर्दी दिखाता है कि कहीं तेरी माँ भी तो। माँ के बारे में कुछ नहीं।